हेलो बच्चों, ज्योमेट्री की इस क्लास में आपका स्वागतम सुस्वागतम। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 3 ट्रायंगल प्रैक्टिस सेट 3.2। प्रैक्टिस सेट 3.2 एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे है जिसको आपने क्लास 8th में भी स्टडी किया है और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पे। अब ट्रायंगल क्या है आपको अच्छी तरह से मालूम है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड 3 एंगल्स। अब मान लीजिए मेरे पास 2 ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर यहां पे मेरे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर है। अगर मैं दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूं और वो एक दूसरे को, जैसे देखिए ये मेरी 5 उंगलियां एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जा रही हैं, एक दूसरे को ढक ले रही हैं, आप समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पे प्लेस करेंगे और वो एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, यानी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उनके ऑल 6 पार्ट्स इक्वल हैं। तो यहां पे 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें सभी 6 पार्ट की जरूरत नहीं होती है, उसी को शॉर्टकट कर दिया गया है और वहां पे आ गया है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के टेस्ट कि हमें सभी 6 पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पार्ट्स चाहिए। अब ये 3 पार्ट्स क्या हो सकते हैं, या तो 3 के 3 साइड्स या 2 साइड 1 एंगल। और उसी तरह से देखिए बच्चों, यहां पे ये 5 टेस्ट हैं, साइड 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 टेस्ट, साइड एंगल साइड, एएसए, एसएए, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, जहां पे एस का मतलब है साइड, ए स्टैंड फॉर एंगल। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के टेस्ट को बड़ी आसानी से हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हुए समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि यहां पे 2 ट्रायंगल्स हैं, उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट आइडेंटिकल मार्क से इंडिकेट किए हुए हैं। जैसे देखिए बच्चों, साइड ए बी सिंगल मार्किंग है, साइड पी क्यू के भी सिंगल मार्किंग है, इसका मतलब साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है साइड पी क्यू से। अब आप बीसी को देखिए, बीसी पे डबल मार्किंग है, क्यूआर पे भी डबल मार्किंग है, मतलब बीसी कॉन्ग्रुएंट क्यूआर। एसी पे 3 मार्किंग है, पीआर ऑल्सो 3 मार्किंग, इसका मतलब साइड एसी कॉन्ग्रुएंट है साइड पीआर से। तो यहां पे 3 की 3 साइड की बात चल रही है और फिर उन्होंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव वे में पूछा है बाय डैश टेस्ट। तो क्या दिख रहा है बच्चों, यहां पे एकदम सिंपल। आप ज्यादा डिटेल में जाके अपने आप को कंफ्यूज मत करिए। देखिए सिर्फ साइड के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा टेस्ट आएगा यहां पे बच्चों, एस 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट से दोनों ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ये पहले वाले टेस्ट का हमने यहां पे यूज किया। अब जरा देखिए सेकेंड ट्रायंगल में, ट्रायंगल है एक्स वाई जेड और यहां पे है, देखिए सेम वे में आपको नाम लेना है। देखिए आप सिंगल मार्किंग को आप पहले नाम ले रहे हो, एक्स वाई जेड, सिंगल मार्किंग, देन मूविंग टुवर्ड्स द डबल मार्किंग की तरफ। यहां पे भी वैसे ट्रायंगल एल एम एन, ये देखिए एक साइड है, फिर एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, यहां पे भी वैसे ही है। तो कौन सा टेस्ट यहां पे हो जाएगा, 2 साइड है और उसके बीच में एक एंगल इंक्लूडेड है। टेस्ट का नाम बच्चों हो जाएगा साइड एंगल साइड, एसएएस टेस्ट। तो बाय एसएएस टेस्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एलएमएन। अब आइए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड सब क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। देखिए यहां पे 2 ट्रायंगल हैं। अब यहां पे नाम लिखने में बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखिए यहां पे डबल मार्किंग का साइड का नाम पहले लिखिए, फिर विदाउट मार्किंग की तरफ जाइए, ट्रायंगल पी आर क्यू, और यहां पे डबल मार्किंग एस टी यू। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बट बाय विच टेस्ट। देखिए बच्चों, ये जो मार्किंग है सर्कल मार्किंग और क्रॉस मार्किंग, ये इंडिकेट करता है एंगल। तो एंगल P कॉन्ग्रुएंट है एंगल S से, एंगल R कॉन्ग्रुएंट है एंगल T से,
और साइड पी आर कॉन्ग्रुवेंट है साइड एस टी से। तो एकदम सिंपल, ये देखिए पहले ही नजर में आपको क्या यहां पे दिख रहा है, एंगल। तो टेस्ट का नाम क्या हो जाएगा, एंगल, फिर ये आइडेंटिकल मार्किंग वाला ये साइड और फिर एंगल, यहां पे टेस्ट का नाम हो जाएगा ASA टेस्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ASA टेस्ट ये थर्ड वाला टेस्ट का हमने यूज किया, उससे पहले सेकेंड वाला यूज किया था। अब देखिए फोर्थ वाले सम में, फोर्थ वाला सम में देखिए यहां पे फोर्थ सब क्वेश्चन, ये सिंबल इंडिकेट कर रहा है राइट एंगल का। और राइट एंगल, अगर दोनों ट्रायंगल के राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो यहां पे 99% टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जो होगा वो हाइपोटेनस साइड टेस्ट हो जाएगा। उसको हम शॉर्ट में HYPO लिख देते हैं। हाइपो का मतलब हाइपोटेनस। देखिए ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं और दोनों के राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है उसे तो आपको मालूम है हाइपोटेनस कहते हैं। दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनस भी कॉन्ग्रुएंट है, आइडेंटिकल मार्किंग दिया हुआ है, और एक जो रिमेनिंग साइड है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PTR से। कौन से टेस्ट से बच्चों, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। बस नाम ध्यान रखिएगा, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। और हाइपोटेनस साइड टेस्ट कब आएगा, जब दोनों भी ट्रायंगल यहां पे राइट एंगल होंगे तब। तो एकदम शॉर्टकट में हमने टेस्ट भी समझ लिया और प्रैक्टिस सेट 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया। ध्यान से देख लीजिए बच्चों आप। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में विद दिस गिवन फिगर, ये जो डायग्राम्स दिया हुआ है इसके आधार पे हमें ये दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट बताना है और किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ये सॉल्व करके दिखाना है, और ट्रायंगल के रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी लिखने हैं। तो एकदम सिंपल अप्रोच है। आइए आप अप्रोच समझिए एकदम ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, ट्रायंगल का नाम लिख देना है। अब ट्रायंगल का नाम आप एकदम करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखेंगे। इन ट्रायंगल, देखिए फर्स्ट ट्रायंगल का मैंने सबसे पहले राइट एंगल को इंडिकेट करता हुआ लेटर लिखा A, फिर सिंगल लाइन से मूवमेंट है B, फिर मैं आया डबल लाइन की तरफ C, और अब मैं सेकेंड ट्रायंगल को भी इसी हिसाब से लिखूंगा, इसी करस्पॉन्डेंस के साथ लिखूंगा। कैसे, सबसे पहले राइट एंगल इंडिकेट करता हुआ लेटर, फिर क्या है वो Q, देन सिंगल लाइन P, और फिर आ जाइए डबल लाइन की तरफ। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि ट्रायंगल का करस्पॉन्डेंस कैसे लिखें, और अगर आप ट्रायंगल को आप करस्पॉन्डेंस के ऑर्डर में नहीं लिखेंगे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपने ट्रायंगल का नाम लिख लिया, अब एकदम सिंपल बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जहां जहां आइडेंटिकल मार्क्स है उसको आप लिखते जाइए। तो सबसे पहले देखिए मुझे राइट एंगल ही दिख रहा है, ये कौन है, एंगल है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। क्यों ऐसा, दोनों भी राइट एंगल हैं, ईच 90 डिग्री। अब सेकेंड पार्ट पे आइए बच्चों। सेकेंड पार्ट जो है देखिए ये साइड है, क्या है, AB। आप साइड भी लिख सकते हो, सेग भी लिख सकते हो। मैंने सेग लिख दिया, सेग स्टैंड फॉर सेगमेंट। सेगमेंट AB जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया सेगमेंट, देखिए सिंगल मार्किंग वाला सेगमेंट PQ। यस, वेरी गुड। रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। बहुत अच्छे। थर्ड में, अब थर्ड एक और आइडेंटिकल मार्किंग है, देखिए यहां पे सेग BC सेग PR, डबल मार्किंग। अब ये जो सेगमेंट है या साइड है ये राइट एंगल के अपोजिट है, और राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड आती है बच्चों उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। तो आप सेगमेंट भी लिख सकते हो, हाइपोटेनस भी लिख सकते हो। हाइपोटेनस BC कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस, यहां पे नाम है PR, और इसका भी रीजन आप ब्रैकेट में लिखते जाइए, गिवन। इस तरह से आपको क्या मिला बच्चों, इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल, अब सिर्फ ट्रायंगल को जैसा मैंने स्टार्टिंग में लिखा है सेम टू सेम आप वैसे ही कॉपी कर लीजिए। ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ किससे, ट्रायंगल QPR से, और टेस्ट का नाम लिखना मत भूलना बच्चों। कौन सा टेस्ट है, देखो मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट सम का लास्ट सब क्वेश्चन, कि राइट एंगल आया
तो 99.99% ऑफ टाइम ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट होगा और डेफिनेटली हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट भी हो रहा है, तो ये टेस्ट का नाम यहां हम लिख देंगे हाइपोटेनस साइड टेस्ट। इस तरह से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बच्चों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमने ट्रायंगल के सिर्फ 3 पार्ट्स यूज किए हैं, 3 पार्ट्स रिमेनिंग हैं और वो 3 पार्ट्स करस्पॉन्डेंस में लिख देना है और वो अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। साइड होगा तो हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं रिमेनिंग एंगल्स, तब हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आइए लिखते हैं, 3 पार्ट्स और लिखेंगे जहां पे, अब आप बोलेंगे मैं कैसे सिलेक्ट करूं सर, जहां पे मार्किंग नहीं है। देखो अभी मार्किंग कहां पे नहीं है, बी। अभी बी, ये देखिए ये बी मिडल में है, तो यहां पे बी को कौन करस्पॉन्ड कर रहा है, पी। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। और कोई एंगल ऐसे दिख रहे हैं बच्चों आपको? यस, और एक एंगल नहीं है, सी। अभी सी लास्ट में है, यहां पे लास्ट का लेटर क्या है, आर। एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, और इन दोनों का कॉमन रीजन मैं लिख रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका फुल फॉर्म समझ में आया बच्चों? CACT। CACT स्टैंड फॉर C for corresponding, A for angle, C for congruent, T for triangle, corresponding angle of congruent triangle। अभी एक साइड भी बच रही है, यहां पे हमने लिख दिया सेगमेंट AC। ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेगमेंट, देखिए यहां पे मार्किंग नहीं है AC पे, और यहां पे किस पे नहीं मार्किंग है बच्चों, QR पे। सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR। रीजन क्या लिखोगे, C। सिर्फ आप एंगल हटा दो, A की जगह पे S लिख दो, CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इन टेस्ट का यूज करेंगे, इसमें से कोई भी एक टेस्ट होगा, और एक बार जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसी को हम CSCT या CACT नाम देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, वैसे ही क्वेश्चन है, यहां पे भी हमें पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और फिर उसके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखने हैं। अब आप बता सकते हैं मुझे ट्रायंगल का नाम मैं कैसे लिखूं? फर्स्ट वाले ट्रायंगल का मैं बार बार बोल रहा हूं, सिंगल मार्किंग से मैं मूव करूंगा और विदाउट मार्किंग की तरफ जाऊंगा। तो पहले वाले ट्रायंगल का नाम मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है सिंगल मार्किंग से मूव करिए, PNM, ट्रायंगल PNM। समझ में आ रहा है बच्चों? फर्स्ट पार्ट देखिए, आइडेंटिकल मार्किंग क्या है, LM पे सिंगल मार्किंग है, PN पे सिंगल मार्किंग है। तो मैंने लिख दिया सेग LM कॉन्ग्रुएंट टू सेग PN। रीजनिंग क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन। आ रही है बात समझ में? अब आप बताइए और किसके ऊपर मार्किंग है? यस सर, मार्किंग है, डबल मार्किंग है। कौन से साइड पे? LN पे। तो सेग LN कॉन्ग्रुएंट टू सेग LN कॉन्ग्रुएंट टू सेग PM। ये भी आपको आइडेंटिकल मार्किंग है, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, फर्स्ट वाला ट्रायंगल LMN और सेकेंड वाला ट्रायंगल PNM, दोनों में ये जो बेस दिख रहा है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो अगर कोई साइड दोनों ट्रायंगल में आते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉमन साइड, और ये हरदम हर वक्त कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो आप लिख दीजिए आराम से कि सेग MN जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सेग MN से। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो हम बता देंगे बच्चों, कॉमन साइड। अब यहां पे 3 पार्ट्स आपने मेंशन कर दिया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, टेस्ट अप्लाई करने के लिए।
3 पार्ट्स की जरूरत है, आपने 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख दिए। अब आप फिर से ये ट्रायंगल का नाम लिख दो यहां पे, ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल PNM से, और इस बार आपको लिखना है टेस्ट। तो अब यहां पे देखो तीनों टाइम पे पहली बार भी सेग यानी साइड साइड साइड, तो कौन सा टेस्ट हुआ यहां पे बच्चों? SSS टेस्ट। साइड 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 टेस्ट से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। जब साइड 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 से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब आपको लिखना है रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट्स पार्ट्स। अब तीनों साइड्स आपने ट्रायंगल के यूज कर लिए, दोनों ट्रायंगल के। अब रिमेनिंग क्या है? सिंपल है सर, 3 एंगल्स। तो एंगल्स लिखना एकदम आसान। देखो मैं बोल रहा हूं सिंगल लेटर में लिखो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। यहां पे फर्स्ट लेटर है L, ये ट्रायंगल का फर्स्ट लेटर P, एंगल L कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। आगे जाइए, अगला लेटर कौन सा है यहां पे? एंगल M, एंगल M कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M कॉन्ग्रुएंट टू देखिए यहां पे एंगल N। वेरी गुड। और लास्ट में एक और एंगल बच रहा है, देखो लास्ट N, एंगल N कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। अब यहां पे जब आप N कहेंगे तो देखो यहां पे N मतलब ये डबल डबल एंगल आ रहा है इसके अंदर, तो ये N का नाम आप 3 लेटर्स में लिख दो। एंगल L पहले ले लो, जिस एंगल का नाम लिखना है उसको मिडल में कर दो। एंगल LNM कॉन्ग्रुएंट टू, सेम पैटर्न यहां पे अप्लाई करो। N का फ्रेंड कौन है यहाँ पे? M, सेम वे में लिखिए P, M को मिडल में लाइए, PMN। और ये तीनों का मैंने एक कॉमन रीजन लिख दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों कंप्लीट किया। तो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। कॉन्सेप्ट वही है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पूछने का अंदाज बदल गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल को आइडेंटिकल मार्किंग से देके उन्होंने क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया। इस बार बोला है प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। तो हमारे लिए एक और सिंपल उन्होंने काम कर दिया कि इस बार ट्रायंगल का नेम करस्पॉन्डेंस के हिसाब से हमें नहीं ढूंढना है। ट्रायंगल का नेम उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है, हमें सिर्फ कॉपी करना है। और बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर प्रूफ दैट वो पूछ रहे हैं तो आंसर हमारा सोल्यूशन नहीं लिख के हम PROOF प्रूफ लिखेंगे और सेम ट्रायंगल का नाम यहां कॉपी कर लेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD। आप समझ रहे हैं ना? आपको इस बार करस्पॉन्डेंस नहीं देखना है क्योंकि ट्रायंगल का नाम उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। अब क्या करना है? वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 अब तक करते आ रहे हैं। आइडेंटिकल मार्किंग को कॉन्ग्रुएंट करके लिखना है। साइड है तो साइड या सेगमेंट, और एंगल है तो एंगल के सिंबल के साथ। देखिए यहाँ पे डबल आइडेंटिकल मार्किंग है AB को, तो यहां फर्स्ट वाले ट्रायंगल में हमने लिखा सेग AB कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए बच्चों सेकेंड ट्रायंगल में डबल मार्किंग है BC, सेग AB कॉन्ग्रुएंट टू सेग BC। रीजन में लिख दीजिए गिवन। गुड, आगे बढ़िए, सेकेंड पार्ट पे आइए बच्चों। अभी सिंगल मार्किंग देखिए, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में AD है, हमने लिख दिया सेग AD कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए सेकेंड वाले ट्रायंगल में सिंगल मार्किंग DC CD। आप बोलेंगे CD लिखूं कि DC लिखूं? दोनों सेम है बच्चों, जो आपको अच्छा लगे। DC लिखना है तो DC लिख दो, CD लिखना है तो CD लिख दो। रीजन गिवन। अब जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में एक साइड दोनों ट्रायंगल में आ रहा है तो वो ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होता है, और ऐसी साइड को हम कहते हैं कॉमन साइड। तो देखिए इस फिगर में देखो दोनों ट्रायंगल में ये साइड BD आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेगमेंट BD आ रहा है, यस। तो हम यहां मेंशन करेंगे सेग BD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट BD से। और रीजनिंग में क्या आएगा बच्चों? रीजनिंग में आएगा कॉमन साइड। तो आपने ये थर्ड पार्ट भी लिख दिया
और मैं स्टार्टिंग से आज बता रहा हूं कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सिर्फ 3 पार्ट्स की जरूरत है, और यहां पे ऑल 3 पार्ट्स आर नथिंग बट साइड ओनली। तो फिर से आप इसी ट्रायंगल को जिसको उन्होंने बोला था प्रूव दैट करने के लिए, सेम कॉपी करिए। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी, और टेस्ट क्या होगा बच्चों, अब आप तो समझ गए हैं, साइड साइड साइड, तीनों बार भी साइड आ रहा है, एस 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 टेस्ट। अब ये सम यहीं पे खत्म हुआ। आप कहेंगे सर आप रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट नहीं लिखेंगे, नहीं पूछा हुआ है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 से भी हमें थोड़ा कम स्टेप्स लिखना पड़ा। अब स्टेप्स मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं, उसके साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे और अप्रोच क्या आपका होगा सॉल्व करने का। इसी अप्रोच को अप्लाई करते हुए आइए सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये डायग्राम दिया हुआ है, फिर से इन्होंने प्रूफ दैट पूछा हुआ है। जब इन्होंने प्रूफ दैट पूछा हुआ है, हमारे लिए काम आसान हो गया कि हमें अभी ट्रायंगल का नाम करस्पॉन्डेंस के हिसाब से सिलेक्ट नहीं करना है, उन्होंने ऑलरेडी दिया है, सेम टू सेम हमें कॉपी कर लेना है। तो आइए लिख देते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंड ट्रायंगल आर क्यू एस। लिख दिया मैंने ट्रायंगल का नाम। ट्रायंगल का नाम लिखने के बाद फिर आप करस्पॉन्डेंस पे जाइए, आइडेंटिकल मार्क्स पे जाइए। देखिए सबसे पहले मुझे आइडेंटिकल मार्क्स दिखा बच्चों यहाँ पे एंगल क्यू, एंगल क्यू, दोनों ट्रायंगल में एंगल क्यू आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा। अब दोनों में आ रहा है, इसके लिए सिंगल लेटर से मत लिख देना, आप 3 लेटर्स में लिखो। मिडल वाला एंगल का नाम है, एंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर क्यू एस से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गिवन है। अब आगे जाइए, देखिए ये साइड है पी क्यू, साइड को हम सेगमेंट भी कहते हैं बच्चों। सेगमेंट पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है किस सेगमेंट से, देखिए यहाँ पे इस पे डबल मार्किंग है, यहाँ पे डबल मार्किंग क्या है, सेक क्यू आर, ये भी आपको गिवन है। अब 2 इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे 3rd इंफॉर्मेशन, आइडेंटिकल मार्किंग, मैंने कहा सर्कल आइडेंटिकल मार्किंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। हमने लिख देना है एंगल P जो है, सिंगल लेटर में भी हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे दोनों में लेटर क्यू आ रहा था, इसके लिए मैंने 3 लेटर्स में एंगल के नाम लिखे। एंगल P कॉन्ग्रुएंट है एंगल R से, क्यों ऐसा, यहां पे भी आप लिखेंगे, रीजन गिवन। अब आपको फिर से वही 4th स्टेप में आके प्रूफ दैट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपको कॉपी कर देना है, लिख लेना है। ट्रायंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंट हो गया आर क्यू एस से, और बस अब आपको ये बताना है कि कौन सा टेस्ट यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। देखो बच्चों ये पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे एंगल है, फिर साइड है, फिर से क्या है, एंगल है, तो कौन सा वाला टेस्ट हमारा, टेस्ट नंबर 3, एंगल साइड एंगल टेस्ट, ASA टेस्ट। और बच्चों यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कहा था, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट नहीं लिखना था, तो हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो इस तरह से मैंने पूरी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर दी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आप इसे इतने सारे क्वेश्चन समझने के बाद हंसते हंसते होमवर्क सॉल्व कर सकते हो। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।